चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। ये कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई कविता है, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। ये कविता किसी ठाकुर, किसी क्षत्रिय की बात नहीं करती। ये कविता उस मानसिकता, उस चित्त पे चोट है जो समाज कई वर्ष पहले ये देखा, समझा, और इसकी झलक आज भी मिल सकती है। ये कविता उस मानसिकता को दर्शाती है जिस मानसिकता से ग्रसित आज भी समाज का तबका है। इस वजह से ये कविता डाइजेस्ट नहीं हो पाई। राज्यसभा में मनोज झा ने इस कविता को क्या पढ़ दिया, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है कि इन्होंने ठाकुरों का अपमान कर दिया। मगर ये इनकी इंटेलेक्ट इतनी गिरी हुई है, इतनी वीक है कि ये बात समझ नहीं आए कि किसी ये ठाकुर की बात नहीं किया जा रहा है। इनकी ये बात समझ नहीं आ रही कि ये उस चित्त पे चोट है, उस सोच पे चोट है जिस सोच से ये पनपे, जिस सोच को आज भी जड़ मिली हुई है हमारे समाज में, उस नजरिए पे चोट है। शर्म है। कौन नहीं जानता था कि समाज जो है किस तरह से 70, 75, 100 साल पहले जी रहा है। कौन नहीं जानता था कि फ्यूडलिज्म, सामंतवाद समाज में किस तरह से घर किया हुआ है। कौन नहीं जानता था कि पानी किसी और का, कुआं किसी और का, प्यास किसी और की, भूख किसान का, रोटी किसी और की। कौन नहीं जानता था पसीना किसी और का, अनाज ठाकुर का। ये कौन नहीं जानता है? ये सभी जानते हैं। मगर मैं फिर कह रही हूं कि 24 का इलेक्शन सर पे है। ये जाति, ये धर्म, हर एक बात को तोड़ मड़ोड़ कर ऐसे पेश किया जाएगा आपके सामने, मानो कि आपके अस्तित्व पे वो चोट है, आपकी आइडेंटिटी को क्राइसिस में डाला जा रहा हो। ये सब जानते हैं, मगर शर्म आती है जनता पे, सरकारों पे, नेताओं पे, और खासकर उन सो कॉल्ड समाज सेवियों पे जो खुद को पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, मगर बुद्धि नाम की चीज जूते में पड़ी हुई है। मैं फिर कहूंगी कि मैं इस बात को स्वीकार करने में अभी वक्त लूंगी कि हमारा समाज सक्षम, बुद्धिजीवी और समझदार और एक नजरिए को रखने वाला समाज है, क्योंकि ये नहीं है। ये आज भी समाज गुमराह होता है, गुमराह करता है। कुछ तो ऐसे हैं जो कि इस कविता के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उसका असली मीनिंग वो जानते हैं, खुद जानते हैं, मगर वो गुमराह कर रहे हैं क्योंकि बाकी की जनता ऐसी ही है जिसे आसानी से बहकाया जा सकता है। They are using you as a toolkit. So these are the toolkits which are coming day by day for the manifestation of slavery, for the manifestation of गुलामी प्रथा। ये मानसिकता वही मानसिकता थी जिसको हम मैनिफेस्ट करते हैं गुलामी और स्लेवरी के रूप में। तो इससे सतर्क रहें, बचे रहें, अपना भी नजरिया रखें, क्योंकि जब आपकी खूबसूरती को कोई कवि पहाड़ों की खूबसूरती से नवाजता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो पत्थर बुला रहा हो। तो सतर्क रहें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। इसी वीडियो के माध्यम से मैं दूसरी बात जोड़ने जा रही हूं, वो ये है कि अभी हाल फिलहाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पेश हुआ और इसका एसेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा मिल चुका है। ये एक्ट अब बन चुका है। मैं एक लॉ के स्टूडेंट हूं और मेरा काम है लॉ को पढ़ना, उसको एनालाइज करना। साहब, जब हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इसके टाइटल को पढ़ते हैं, और टाइटल हमेशा एक इंफॉर्मेटिव, लॉजिकल, रीजन बेस्ड टाइटल होता है। ये टाइटल पढ़ते ही हमें ऑब्जेक्शन इस बात का है, इसके कंटेंट से नहीं। ये बेहतरीन खूबसूरत एक्ट है जो समाज में पहली बार लाया गया और इसे एक्ट के तौर पे लाया गया, वरना ये पेश तो बहुत बार बिल के रूप में हुआ है। मगर इसका जो टाइटल है वो कहीं ना कहीं बताता है कि किसी धार्मिक ग्रंथ, किसी स्कीम से जुड़ा हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ऐसा लगता है खैरात है, भिक्षा है जो सरकार हमें दे रही है। तो इस टाइटल पे थोड़ी सी गुरेज है, क्योंकि ये एक लॉजिकल और इंफॉर्मेटिव टाइटल नहीं लगता, लीगल टाइटल नहीं लगता। दूसरी बात, इसमें कोटा अंडर कोटा की डिमांड हो रही है, रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन की डिमांड हो रही है। आई कंप्लीटली डिसएग्री फ्रॉम दिस पॉइंट, because women has been taken since time immemorial. Women has been taken as a downtrodden section of the society. Now it's on the responsibility of the politicians, of the legislatures, to take women as a whole, rather taking women of general, with women of OBC, women of Muslim, women of Christian. No, take women as a whole. If there is a seat which is reserved for a section of society which is women, after delimitation, meaning thereby that women of anyone can contest election from there, rather reserving for the OBC, reserving for the SC and ST. No, it should not be. Though I would appreciate state of Bihar, because Bihar was the first state जिसने इस स्कीम को, इस पॉलिसी को एज अ लॉ के फॉर्म में, एज एन एक्ट के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट किया, और आज वहां पंचायत इलेक्शन में आप देख सकते हैं कि विमेन के सीट्स रिजर्व्ड हैं। So good to goes, and I would appreciate this step of the government, central government also, but there is a doubt over the title because it's not suitable for a legal point of view.
I hope this video would be informative to you all. Stay out of any kind of rumors and chaos and put your mind into your heart rather putting into the shoes. Thank you so much.